साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अशोक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों एक अलग प्रकार का डिफरेंट टाइप का वीडियो आप सभी के लिए बनाकर लाए हैं और वीडियो होने वाला है 12th के बाद के बच्चों का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है 12th के ऑलमोस्ट एग्जाम फिनिश हो चुके हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो होशियार है, जो अपनी पढ़ाई को निरंतर तरीके से करते हैं और अच्छे अच्छे जो है मार्क्स लेकर और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। उसी के से संबंधित वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि यहाँ पे बात पैसे की होने वाली है। ऐसे विद्यार्थी जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंस्पायर स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो इंस्पायर यानी हमारे बात करें देश के अंदर ऐसे बच्चे जो अपने बोर्ड में एग्जाम में टॉप 1% में शामिल होते हैं, उनको जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है। यानी उनको अपने आगामी शैक्षणिक जो है अपनी पढ़ाई करने के लिए जो उनको जो है इंस्पायर रूप में जो है पैसे दिए जाते हैं, यानी उनको जो है स्कॉलरशिप मिलती है और काफी अच्छा अमाउंट होने वाला है। 80,000 के आसपास अमाउंट होने वाला है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो इसको जो है कैसे मिलेगी उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, एक इंस्पायर के नाम से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको जाना होता है। वहां पर जाकर जो है अपने इस प्रकार से लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करके वहां अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या क्या प्रोसेस होगी, उसके बारे में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इंस्पायर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको जरूर आप चेक करें और फिर हम आते हैं सीधा सीधा यहाँ पे कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इंस्पायर स्कॉलरशिप की बात हो रही है और बात करेंगे अपन क्या कि 80,000 रुपए मिलेंगे आपको। जी हाँ दोस्तों, ऐसे विद्यार्थी जो अच्छे हैं, होशियार हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनको 80,000 रुपए ईयरली यानी सालाना जो है उनको मिलेंगे। क्या इसकी प्रोसेस होने वाली है, कैसे कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, कब पैसे मिलते हैं, उसके बारे में पात्रता की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन विद्यार्थी जो है इसका फॉर्म भर सकता है, किसको पैसे मिलेंगे उसकी बात करेंगे और कितने साल तक लगातार हमें पैसा मिलता रहेगा। 1 साल मिलेगा, 2 साल मिलेगा, कब तक हमें पैसा मिलेगा। लेकिन आप समझिए, सरकार जब कोई भी पैसा देती है, कोई भी स्कॉलरशिप देती है, उसके साथ में बहुत सारी टर्म्स और कंडीशन जो है लागू करती है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, कौन विद्यार्थी जो है इसमें एलिजिबल है, कौन इसका जो स्कॉलरशिप में फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहली बात, ऐसे बच्चे जिनके पास 12th में बोर्ड के अंदर जो है क्या है, साइंस सब्जेक्ट है। आप साइंस की बात करें तो वो पीसीबी भी हो सकता है और पीसीएम भी हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, 12th में साइंस आपके पास होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट बोर्ड या फिर बात करें सेंट्रल बोर्ड, कहीं से भी आप जो है बोर्ड एग्जाम आपने दिए हो। अब इसके बाद ऐसे बच्चे 12th पास कर चुके हैं, अब वो आगे की पढ़ाई जो है बीएससी बीएस करना चाहते हैं या एमएससी, यानी लगातार जो है 5 साल तक पढ़ाई करना चाहते हैं रेगुलर मोड पे। ध्यान रखिएगा, नॉन कॉलेज वाले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर वाले बच्चे जो है जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, बीएससी या एमएससी करना चाहते हैं, 5 साल तक लगातार, उनको 80,000 रुपए मिलने वाले हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि टॉप 1% के अंदर आप आने चाहिए। यानी टोटल जो है देश में जितने भी बच्चे बोर्ड के अंदर बैठे हैं, तो टॉप 1% जो है मार्क्स के अंदर अगर आप आते हैं तो ही आपको ये जो है स्कॉलरशिप मिलने वाली है। जैसे एग्जांपल की बात करें 100% होता है, तो जो हर बोर्ड अपनी एक ऑफिशियल जो है सूची जारी करता है अपने स्टेट की, उसमें 1% जो बच्चे हैं उनको वो ये इंस्पायर अवार्ड देता है। तो मान लीजिए इसकी जो है परसेंटेज जो मार्क्स कितने भी जा सकते हैं। जब राजस्थान की बात करें तो लास्ट ईयर 90% प्लस जाता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो टॉप 1% में आते हैं, इसका ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगा बोर्ड की वेबसाइट पे। वहां पे बाकायदा जो है इसका सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है और इनकी लिस्ट भी जारी किया जाता है। तो ऐसे बच्चे तो टॉप 1% में शामिल होते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो टॉप 10,000 रैंक में आ रहे हैं, किसमें भाई, नीट के अंदर, जेईई के अंदर, और आगे की पढ़ाई वो बीएससी एमएससी में करना चाहते हैं। उसके अलावा ओलंपियाड जो का एग्जाम है वो उन्होंने पास किया है, तो वो बच्चे जो है इसके लिए एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा, 4-5 प्रकार की कंडीशन है। अगर इस कंडीशन में आप खरा उतरते हैं तो आप भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको, आप एलिजिबल है किसके लिए भाई, इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, उसका ध्यान रखें। उसके अलावा बात करें कि भाई पैसा कब आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, तो पैसे की बात करें, मैंने बताया कि टोटल 80,000 आपके पास पैसा आने वाला है, लेकिन ये 2 टुकड़ों में पैसा आता है। पहला 60,000 आपको मिलेगा एकेडमिक के लिए। एकेडमिक मतलब अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो 60,000 रुपए मिलेगा एकेडमिक के लिए। अब एकेडमिक की बात करें तो कैसे मिलेगा, तो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर आपने किया भाई, यानी फर्स्ट ईयर के आपके एग्जाम दिए, और एग्जाम देने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं किससे, 60% यानी फर्स्ट डिवीजन से हो जाते हैं, तो आपके पास 60,000 पैसा जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कितना, 60,000 पैसा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पास होने चाहिए। ठीक है, एकेडमिक सेशन के लिए फर्स्ट डिवीजन से पास होने चाहिए, तो आपको 60,000 मिल जाएगा।
उसके अलावा सेकंड आता है मेंटरशिप। मेंटरशिप क्या होता है, आपको बाकायदा एक प्रोजेक्ट मिलता है, एक कोई भी प्रोफेसर के अंडर रह के आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, और वो अगर अप्रूवल होता है तो आपको 20,000 यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक टर्म्स कंडीशन है यहाँ पे, और वो क्या है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, किसी अन्य कॉलेज का, अन्य यूनिवर्सिटी का जो है प्रोफेसर होना चाहिए, जिसके अंडर गाइडेंस में आप मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं, और वो फाइल, वो प्रोजेक्ट अगर आप जमा करते हैं और अप्रूवल होता है तो आपको 20,000 मिल जाएंगे। तो ये दो तरीके हैं जहां से आपको दो टुकड़ों में जो है 60,000 और 20,000 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, टॉप 1% में होना चाहिए, आगे बीएससी एमएससी की पढ़ाई करनी चाहिए, लगातार 5 साल तक आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलने वाला है 80,000। यानी अपने जो आप स्टडी, हायर स्टडी है, आप अगर यूजी और पीजी की बात करें तो लगातार 5 साल तक आपको ये मिलने वाला है। अब बात करते हैं पैसा ना आने के कारण। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन सबकी एलिजिबिलिटी तो होते हैं पूरी, लेकिन जो है फिर भी पैसा नहीं आता, उसके क्या क्या रीजन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला, ड्रॉप आउट स्टूडेंट अलाउ नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, ड्रॉप आउट का मतलब कि मान लीजिए आपने 2023 में क्या किया है या 2024 में क्या किया, आपने 12th पास किया है, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप 2025 में जो इसको अप्लाई करें, 2024 का स्टार्टिंग सेशन आपका होना चाहिए, ड्रॉप आउट नहीं होने चाहिए, यानी 1 साल 2 साल का गैप नहीं होना चाहिए, सेम सेशन होना चाहिए। 24 में आपने क्या किया, 12th पास किया, तो आप तुरंत यहाँ 2024 में ही एडमिशन ले लेंगे, तो 2024-25 में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है, इंस्पायर स्कॉलरशिप। अदरवाइज ये नहीं मिलेगी, ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिए नहीं है। सेकंड, अगर आप बीएससी कर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, क्या हो गए, फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, तो जो है आपको यहाँ पे ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, बाकायदा जो है जिस भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं उसको जो है प्रमाणित किया जाता है कि इस बच्चे ने जो है यहाँ से रेगुलर पढ़ाई की है और 60% फर्स्ट डिवीजन से किया है, वो अपलोड होने के बाद ही जो है यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो फेल नहीं होना चाहिए। तीसरा, 60% यानी फर्स्ट डिवीजन से क्या होना चाहिए, यहाँ पे पास होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, प्रमाणित करना पड़ता है, उसके बाद ही मिलती है। तो ऐसा नहीं आप 40% बना रहे हैं, 50% में, क्यों, क्योंकि उसका रीजन है कि सरकार चाहती है कि इंस्पायर यानी ऐसे बच्चों को ऊपर उठाए जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप 40% बना रहे हैं तो आप अच्छी कैटेगरी में नहीं आती, इसलिए कम से कम मिनिमम फर्स्ट डिवीजन जो अच्छा खासा है जो बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप ऐसी जो है कोई भी क्वालिफिकेशन करते हैं, ऐसा कोई भी कोर्स करते हैं, डिग्री करते हैं जो इसके अंडर नहीं आता, तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। जैसे आप चाहते हैं बीएससी बीएड करो, इंटीग्रेटेड कोर्स, तो भी नहीं मिलेगा। कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे, ज्योग्राफी हो गए, आर्ट एंड कल्चर, बहुत सारे, आप इसके लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। सिर्फ साइंस स्ट्रीम से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट है, अगर उसी में आप पढ़ाई करते हैं तो ही आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो सब्जेक्ट जरूर देख ले, अगर अदर सब्जेक्ट आपने चूज किया तो आपको ये नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो भी आपको नहीं मिलेगी। किसी भी प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट्स में समस्याएं हैं तो भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने अकाउंट नंबर सही नहीं लगाए, आपने अगर अपने नाम से अकाउंट नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं आने वाली है। तो इसकी एक एक जो है आप अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन में पढ़ लें, उसके बाद जो है अपलोड करें। तो ये जो बड़े बड़े रीजन मैंने आपको बताया जहां पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए भाई। तो सबसे पहली बात, 10th पास यानी 10th की मार्कशीट आपको चाहिए, जो कि आपके डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे करेंगे। उसके अलावा 12th पास यानी 12th की मार्कशीट, जो कि 1% में आप शामिल है, 12th पास की मार्कशीट यहाँ पे चाहिए, ताकि वहां पे पता चले आपका कितना परसेंट बना है। उसके अलावा कास्ट का सर्टिफिकेट, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके अलावा थर्ड, टॉप 1% सर्टिफिकेट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉप 1% सर्टिफिकेट अब ये कहाँ मिलेगा, तो हर स्टेट का अपना जो बोर्ड होता है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपन को 1% का सर्टिफिकेट आराम से आसानी से मिल जाता है, या फिर वहां पे आपका कट ऑफ परसेंटेज लिस्ट भी मिल जाती है कि इतना परसेंट जो है 1% के अंदर आता है, तो वो भी वहां से मिल सकते हैं। या फिर मैन्युअली रूप से भी आप वहां जाकर जो है प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा कॉलेज स्टडी फॉरम, यानी आप रेगुलर तरीके से कहां, जहां पे आपने एडमिशन लिया है, आप वहां पे अध्ययनरत है, वहां का कॉलेज का स्टडी फॉरम भी जो है आपको लगाना पड़ेगा। जो अपने कॉलेज में जाएंगे, प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे, वो आपको लगाना पड़ेगा। उसके अलावा फोटो होना चाहिए आपको, पासपोर्ट साइज, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, सिग्नेचर वगैरह हो गए, ठीक है। अगर आप नीट जेई के बच्चे हैं, जो मैंने बताया था कि एलिजिबिलिटी में नीट जेई जो टॉप है, अंडर जो है 10,000 की लिस्ट में आते हैं, उनके लिए वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, एसबीआई बैंक में ही आपका अकाउंट होना चाहिए। ध्यान रखिए, खाता एसबीआई बैंक में होना चाहिए और किसी का भी नहीं चलेगा।
खुद के नाम से खाता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा के नाम से, वो भी। तीसरा, आपके अच्छे लेवल का खाता होना चाहिए, ऐसा नहीं है जीरो बैलेंस का खाता है जहां पे ट्रांजैक्शन लिमिट बहुत कम है, तो वहां पे भी जो है पैसा नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट काफी बड़ी है, आराम से देखें, एक एक चीज के बारे में सोचें और अच्छे तरीके से अपना फॉर्म भरें और लगातार इसको ट्रैक करते रहे। बाकायदा इंस्पायर की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे ट्रैक का ऑप्शन है कि कहां कहां तक पहुंचे, कोई दिक्कत आएगी तो वहां पे शो होगा, उसको अपडेट करवा दे तो भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा हो सकता है, इसलिए और भी काफी सारी छोटी छोटी चीजें बच गई। मोटी मोटी चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आप सभी को बता दिया है। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। और इस प्रकार की और अनोदर वीडियो की जानकारी के लिए, नए वीडियो के माध्यम से हम जानकारी आप सभी के लिए पहुंचाते हैं, उसके लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि अपकमिंग वीडियो आपको मिलते रहे, जो क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बातें ही यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।